नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिन के बाद तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत दिन के बाद हम आपके लिए डायरी वर्क लेके आए हैं और ये है कक्षा 1 के लिए। माह नवंबर, दिनांक 22/11/2021 से लेके 24/11/2021 के मध्य किस तरह से शिक्षण कार्य करने के पश्चात जारी वर्क किया गया है, आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले माह नवंबर, दिनांक 22/11/2021, कक्षा में कक्षा 1, विषय में समस्त विषय और दिन में रहेगा सोमवार। अब आते हैं लर्निंग आउटकम चयनित पाठ, जिस पर हमें कार्य करना है। कहानी है बंदर और गिलहरी। कविता चित्रचार्ट में परिवार चित्रचार्ट पे कार्य करना है। दूर और पास की समझ विकसित करना। और पाठ 3 तालाब पर कार्य। कलरव जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 3 पे हमें कार्य करना है। लर्निंग आउटकम है बच्चे कहानी सुनकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं अपनी भाषा में, और बच्चों में संख्यापूर्ण अवधारणा की समझ है। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद बच्चों से परिवार पर बातचीत किया गया कि उनके परिवार में कौन है। इस तरह की चर्चा परिचर्चा प्रतिदिन होती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही सहज रहता है। वो बहुत उत्साह से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सब में होड़ होती है कि कौन आंसर करेगा। तो बातचीत किया गया। उसके बाद बातचीत की शुरुआत परिवार से की गई। उनके परिवार में कौन सदस्य है, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, वो तो बड़े लेवल पे हो गया, लेकिन कि उनके परिवार में कौन कौन रहता है, इस तरह की बातें की गई। फिर परिवार चित्रचार्ट पर चर्चा किया गया। परिवार चित्रचार्ट पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है, तो बच्चों में एक कुछ जितनी बार आप इस पर चर्चा करेंगे कुछ नया बच्चों से मिलता है। उसके बाद क्रियान्वयन सदस्यिका से कहानी बंदर और गिलहरी बच्चों को पढ़ करके सुनाया गया और बच्चों से प्रश्न भी पूछा गया बीच में कहानी सुनाने के बाद, और बच्चों ने अपनी अनुभव के आधार पर और उसके उत्तर भी दिए। कलरव पाठ पुस्तक से तालाब पाठ पर पहले तो तालाब पाठ में जो है उसमें बच्चों को चित्र दिखा करके पूछा गया कि इसमें क्या दिख रहा है। आपने तालाब गांव में सभी बच्चों ने लगभग देखा ही है, तो तालाब पे क्या काम होता है और क्या हमें पानी को गंदा करना चाहिए, हमें पानी और कहाँ कहाँ से मिलता है, इस तरह से सामान्य बातचीत की गई और उस पाठ पे चर्चा की गई। उनके चित्रों पे बच्चों के अनुभव भी पूछे गए। दूर और पास की समझ विकसित करने के लिए गतिविधि कराई गई कि आपके पास की एक खेल कूद की गतिविधि थी, बहुत ही रोचक थी कि बच्चों को आपके पास में कौन सी चीज़ है उसको छू के जल्दी से आना है, उसके बाद दूर कौन सी चीज़ उसको छू के आना है। तो बच्चे ने बहुत उत्साह से इसमें प्रतिभाग किया। बहुत ही मज़ेदार गतिविधि थी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। बच्चों ने उत्साह से कक्षा में प्रतिभाग किया। तो ये था 22/11/2021 का कार्य, दिन सोमवार का, कक्षा 1 के लिए। अब आते हैं 23/11/2021, दिन मंगलवार, कक्षा में कक्षा 1, विषय में समस्त विषय। और अब आते हैं लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ की तरफ। कहानी पोस्टर मेढक का गाना। हमें बहुत से कहानियाँ, पोस्टर, कविताएं मिली हुई हैं, उस पर हमें आज कार्य करना है। मेढक का गाना। अनुभव पे चर्चा, बच्चों के अनुभव पे बातचीत करनी है। उनके पाठ 3 तालाब पे पुनः कार्य करना है।
बहुत छोटे बच्चे हैं तो एक दिन में एक पाठ आप कवर नहीं करेंगे, उसको 2 या 3 दिन तक आपको कार्य करना है। दूर पास की समझ बनाना। लर्निंग आउटकम पुनः वही रहेगा। बच्चे कहानी सुन करके प्रतिक्रिया देते हैं, अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं स्वयं को। संख्यापूर्ण अवधारणा से बच्चे भली भांति परिचित हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद बच्चों से पानी में रहने वाले जीवों पर बात की गई कि भाई उन्होंने पानी में क्या क्या देखा है। तो किसी ने बताया मछली देखी है, किसी ने बताया अरे मैंने तो सांप भी देखा है, पानी वाला सांप भी होता है। किसी ने बत्तख के बारे में बताया, बगुला अपनी भाषा में कि बगुला भी रहता है और मेढक भी रहता है। इस तरह की चीज़ें निकल के बच्चों की अलग अलग आई। उसके बाद कहानी पोस्टर मेढक का गाना बच्चों को पढ़ के सुनाया गया। पहले तो कहानी पोस्टर के चित्रों पे बात की गई, उसके बाद बच्चों से उनके अनुभव लिए गए और फिर पढ़ करके सुनाया गया और उससे बच्चों से बहुत छोटे छोटे से प्रश्न भी पूछे गए। पाठ्य पुस्तक कलरव पाठ 3 तालाब पर पुनः कार्य किया गया कि भाई कल हमने जो चर्चा की थी कि आपने फिर तालाब जाके देखा कि आपके गांव का तालाब कैसा है, गंदा है कि साफ है, वहाँ पे कौन कौन से काम होते, क्या उसमें जानवर भी नहलाए जाते हैं। इस तरह की बातें की गई और उनसे उनके विचार लिए गए। और भी जो भी जल स्रोत है उनके गांव में है, कुआं, नल, इस पर पुनः बातचीत की गई। दूर पास की समझ विकसित के लिए कौन दूर कौन पास गतिविधि पुनः कराई गई। बच्चों ने बहुत जिद किया, मैम फिर से कराइए, हम लोग फिर से छू के आएंगे। तो अब उनके पास कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी दूर हैं, तो फटाफट से ये गतिविधि कराई गई। गृह कार्य के रूप में कार्य पुस्तिका पर अभी गृह कार्य पुस्तिका पर ही दिया जा रहा है, तो उसी पे गृह कार्य बच्चों को दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। बच्चों ने गतिविधि में बहुत उत्साह से प्रतिभाग किया। उनमें अच्छे से संख्यापूर्ण अवधारणा, दूर और पास की समझ का विकास हो चुका है। वो समझते हैं कि कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ पास है। तो ये था हमारा 23/11/2021 का कार्य, दिन मंगलवार। अब आते हैं 24/11/2021 को, दिन बुधवार। 24 तारीख को पहले हमारी अवकाश तालिका में अवकाश दिया हुआ था कि 24 तारीख को अवकाश रहेगा, लेकिन पुनः आदेश आया कि विद्यालय खोले जाएंगे और विद्यालय में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाएगा। तो इसी के लिए फिर पुनः आते हैं लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ। तो हमने कविता, गतिविधि और खेलकूद रखा है और पाठ्य पुस्तक का कोई भी कार्य नहीं कराया गया विद्यालय में। इस दिन गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में किया गया। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। क्या क्या कार्य कराया गया। प्रार्थना के बाद बच्चों से कुछ महापुरुषों के चित्र दिखाकर उनका नाम बताया गया। ये अक्सर होता रहता है प्रार्थना के बाद। गांधी, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी आदि के जो हमारे महापुरुष हैं उनके चित्र दिखा करके बच्चों से पहचानने के लिए कहा जाता है। बहुत छोटे कक्षा 1 के बच्चे हैं तो वो अब इनसे परिचित हो गए हैं। बच्चों को बताया गया कि 24 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस। और गुरु तेग बहादुर जी का चित्र भी बच्चों को दिखाया गया और क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था, इस पे भी पूरे प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को अवगत कराया गया। उसके बाद पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ विद्यालय में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया गया। उनके चित्र पे माल्यार्पण किया गया और बच्चों ने उत्साह से इसमें प्रतिभाग किया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस विद्यालय में मनाया गया।
तो ये था हमारा आज तक का पूरा क्या 24/11/2021। एक बार पुनः आप देख लीजिए। ये है 22 तारीख का कार्य, ये है 23 तारीख का कार्य, और ये है हमारा पूरा 24 तारीख का कार्य। तो अब रेगुलर आपको डायरी वर्क देखने को मिलेगा और कल आपको कक्षा 2 और 3 की डायरी देखने को मिलेगी, फिर 4 और 5 की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।